असदुद्दीन ओवैसी ने यहां से ताहिर हुसैन को टिकट दे दिया है। आपके सामने ही है जो भी विकास है। काम हुआ नहीं वैसा? नहीं, कोई विकास है ही नहीं आपके सामने। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के बाद तो कुछ हुआ ही नहीं है। MIN तो बीजेपी की टीम है, बीजेपी की भी टीम है। वो तो आदिल खान की बम्पर जीत है यहाँ पर। बढ़िया काम हुआ था। देखो जी, जो भी हुआ था काफी सारी फैसिलिटीज मिली। अब देखो चुनाव आ गए हैं तो सही है, नालियाँ साफ हो रही हैं। आगे तो नालियां साफ हो क्या यहाँ कोई कहने सुनने वाले ही नहीं है। होती है? क्या चाचा, क्या स्थिति है आपके इलाके की? ये तो लोग ऐसी फेंकते हैं, जब कूड़ेदान नहीं है तो क्या करें बेचारे। ये क्षेत्र अचानक खबरों में आ गया दिल्ली चुनाव को लेकर, और कारण ये कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यहां से ताहिर हुसैन को टिकट दे दिया है। जी हां, दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को उन्होंने टिकट देकर इस सीट को दिलचस्प बना दिया है। चूंकि इस सीट पर नज़र केजरीवाल की भी हमेशा से रही है। केजरीवाल ने यहां से अपने वर्तमान विधायक हाजी यूनुस का टिकट काटकर आदिल हुसैन को टिकट दे दिया है, और चर्चा है कि कांग्रेस भी किसी अल्पसंख्यक को टिकट दे सकती है। 2015 के चुनाव में सीट पर ऐसा हुआ था कि अल्पसंख्यक कैंडिडेट्स अलग अलग सीट पर अलग अलग पार्टियों से खड़े हुए थे। बीजेपी ने यहां से जिनको टिकट दिया वो चुनाव जीत गए, क्योंकि वो दूसरे समुदाय से आते थे। इस बार जो परिस्थिति ये है कि आम आदमी पार्टी और AIMIM ने अपने अपने कैंडिडेट्स दे दिए हैं, ताहिर हुसैन और आदिल खान को। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कांग्रेस टिकट किनको देती है और बीजेपी उनके जवाब कैसे देती है। मगर इन सब से पहले लाइफ टाइम्स आपको लेकर चलेगा मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में, ये समझने, ये जानने कि यहाँ की जनता क्या कहती है। अब हम मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंदर आ गए हैं, और इस इलाके में सबसे जो खास बात है वो यहाँ की कंजेशन है। जी हाँ, खास इसलिए है क्योंकि देखिए कितना संकरा रास्ता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट विधानसभा क्षेत्र है, और सड़कों की स्थिति आप देख लीजिए कैसी है, और यहाँ पर किस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन है वो भी आप देख लीजिए। भीड़ भाड़ वाला इलाका है, और इलाके जो हैं वो पूरी तरह से टूटे फूटे हमें नज़र आ रहे हैं। मुस्तफाबाद के इलाके में हम घूम रहे हैं। जब से असदुद्दीन ओवैसी ने ताहिर हुसैन का नाम इस इलाके से दिया है, हर कोई इस इलाके को जानना चाह रहा है, समझना चाह रहा है। भैया, ये मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र है, मुस्तफाबाद का इलाका है ना ये? तो कैसा इलाका है? सड़कें वगैरह बनी है कुछ? नहीं सर, आपके सामने ही है जो भी विकास है। काम हुआ नहीं वैसा? नहीं, कोई विकास है ही नहीं आपके सामने। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के बाद तो कुछ हुआ ही नहीं है। कांग्रेस ने किया था, फिर किसी ने नहीं किया, तो आप पार्टी ने किया नहीं? आपके हाजी यूनुस विधायक थे पहले। बस जी, ना आगे पर आप देखिए। आपके विवेक भाई दिखा भी दो, भाई हमारे कह रहे हैं कि आप दिखाते भी जाओ। कुछ काम हुआ नहीं भाई? लगभग 50%। तो इन्होंने कैंडिडेट बदल दिया आप पार्टी ने? तो हाँ, नया कैंडिडेट दे दिया। हाँ। क्यों, क्या लगता है क्यों बदल दिया? शायद काम वो इतने प्रचलित नहीं थे। प्रचलित नहीं थे। अब तो AIMIM ने भी नया कैंडिडेट दे दिया, यहाँ से ताहिर हुसैन को चुनाव लड़वा रहे हैं। हाँ जी, पता है? सुना है। वो भी अच्छा सुना है, वो भी इसी इलाके के हैं। वो इधर पढ़ेंगे तुम्हारे तिगमीरपुर की तरफ। इसी क्षेत्र में तिगमीरपुर की तरफ रहते हैं ताहिर हुसैन। फिलहाल यहाँ के भाई कह रहे हैं कि देखिए सड़कों की स्थिति क्या है, दुकानें हर तरह की सजी हुई यहाँ पर आपको दिखेंगी। क्या भाई, कैसा है? केले की बिक्री ठीक हो रही है? इलाका कैसा है ये बताओ। मेरी अच्छा, वो बताएंगे। भाई जी, आप इसी इलाके के हो? कैसा है, विकास उकास हुआ है कुछ इलाके में? हाँ, सब सही चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया है एकदम। बढ़िया चल रहा है। विधायक जी ने काम किया है? हाँ, सब हो रहा है काम। हो रहा है काम। हाँ, इस बार विधायक जी से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? मुझे सड़कें तो टूटी हुई दिखती है। इस बार बनेगी? वो तो इलेक्शन के टाइम पे ही पता लगेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तो कुछ कह ही नहीं सकते कि क्या है क्या नहीं। अभी सबकी सुन रहे हो? सबकी सुन रहे हैं अभी तो। हाँ, सबको देख रहे हैं। सबको देख रहे हैं, मौका आएगा तब बताएंगे। हाँ, जब क्या नाम है आपका? मेरा शमशाद नाम है। शमशाद ने बड़ी अच्छी बात कही है कि अभी हम सबको देख रहे हैं, परख रहे हैं, सुन रहे हैं, वक्त आएगा तो बता देंगे। आप भी इधर ही के हो? काम वाम कुछ हुआ इलाके में? क्या भैया, काम वाम कुछ हुआ इलाके में? हाँ, सही हुआ। हो रहा है? हाजी साहब ने काम किया था। जो अल्लाह का शुक्र, बहुत मत समझा। जो अल्लाह का शुक्र है।
बस चाचा आए हैं मुस्तफ़ाबाद इलाका देखने, कैसा है आप? अच्छा 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 अच्छा। कैसा इलाका है? इलाका तो ठीक ही है। काम काज कितने हुए ये बताओ। इसमें जो है यहाँ पर पहले बीजेपी के विधायक थे और उसके बाद में आम आदमी पार्टी के विधायक थे। तो 10 साल जो है इसमें बीजेपी के विधायक रहे, कांग्रेस के भी रहे, हसन अहमद साहब हमारे। तो यहाँ पर जब हसन अहमद से थोड़ा सा काम हुआ था फल डिपार्टमेंट की तरफ से, और उसके बाद में स्कूल की जो मांग है जनता ने करी थी, मुस्तफ़ाबाद में एक स्कूल होना चाहिए। वो स्कूल ना तो बीजेपी वालों ने कराया, जगदीश प्रधान जी हमारे एमएलए थे, ना हसन अहमद जी ने कराया। आम आदमी पार्टी की जो सरकार यहाँ आई थी, हाजी यूनुस साहब यहाँ एमएलए हैं, उन्होंने ये स्कूल बनवाया है। और ये चौड़ी पुलिया जो यहाँ पर जाम लगता था वो भी उन्होंने कराया है। कोरोना की वजह से 2 साल उसमें कोरोना में चले गए, 1 साल दंगों में चले गए। 2 साल में काम तो हुआ है मगर कम हुआ है। तो उन्होंने कैंडिडेट बदल दिया आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट इस वजह से बदला है कि यहाँ पर जो पब्लिक है लोकल है, और वो काम इतना हुआ नहीं जितना होना चाहिए था। उस हिसाब से यहाँ पर आदिल अहमद खान एक युवा नेता है और वो आए हैं। उसके बाद में कुछ बीच में काम भी कराए हैं उन्होंने। एआईएम ने यहाँ से ताहिर हुसैन को टिकट दिया है। MIN तो बीजेपी की टीम है, बीजेपी की भी टीम है वो तो। ताहिर भाई की तो जमानत जब्त होगी, 1000 वोट भी मिल जाए तो यार क्या बात कर रहे हैं आप। 1000 भी नहीं मिले? नहीं मिलेंगी भाई साहब, क्या है। लेकिन आदिल खान की बम्पर जीत है यहाँ पर। अच्छा जी। क्या नाम है चाचा? मेरा हाजी यामीन है जी। हाजी अमीन साहब ने कहा कि बम्पर जीत होगी यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इस वक्त हम अलग अलग इलाकों में, और ऐसे इलाकों में जब आप आते हैं तो 2 तरह की बातें होती है। या तो लोग बहुत खुलकर बातचीत करते हैं या बहुत बार कैमरा देखकर कतराते हैं। कारण चाहे जो हो, मगर लोग ये कह रहे हैं कि जो विकास होना चाहिए था इस इलाके का वो अब तक हुआ नहीं है। जो पूरा इलाका है मुस्तफ़ाबाद का, इन इलाकों में हम ये जानने आए हैं कि यहाँ की जनता क्या कह रही है और यहाँ पर काम कितना हुआ है। बिलाल, क्या स्थिति है इस इलाके की, ये बताओ आप। भैया जी यहाँ पर क्या है, लोग आते तो हैं पर काम जो है होता नहीं है। नहीं होता है। मसलन ये है कि लोग बहुत दिनों के बाद आते हैं, काम जो है रुक जाता है बीच में। मतलब चुनाव के वक्त आए उसके बाद फिर नहीं दिखते हैं। जी जी जी, मतलब ये है कि जब वक्त होता है ना जब दिखेंगे, और जब ये है कि टाइम बीत जाता है ना तो फिर क्या है, काम स्लो हो जाएगा और फिर धीरे धीरे बंद हो जाएगा। और ये चीज़ें एक काम के बदले 10 काम उखाड़ते हैं और फिर दोबारा उसी काम पे पहुंच जाते उसी हैं। को उखाड़ते हैं और उसी को, मतलब इस कोटी का दान उस कोटी करते हैं और उस कोटी का दान इस कोटी कर देते हैं। कितना काम हुआ? आम आदमी पार्टी के विधायक थे अभी यहाँ से, तो बढ़िया काम हुआ था। देखो जी, जो भी हुआ था काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिली। अब देखो चुनाव आ गए हैं तो सही है, नालियाँ साफ हो रही हैं। चुनाव आ गए तो नालियाँ साफ हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदिल है। आदिल ने बड़ी अच्छी बात है विवेक दिखाना, चुनाव आ गए तो नालियाँ साफ होने लगी। पहले इतनी रेगुलर नहीं होती। रेगुलर नहीं होती थी, बस जमा रहता था, नालियों के अंदर ब्लॉकेज रहती थी। ब्लॉकेज रहती थी। देखिए चुनाव आने का इंतजार सभी लोग करते हैं। बिलाल कह रहे हैं, आदिल कह रहे हैं कि चुनाव आते इलाके में काम होने लगा। दिल्ली की ब्यूटी हम सबकी ड्यूटी, ये स्लोगन तो बहुत सही है। कितनी ब्यूटीफुल है मुस्तफ़ाबाद, कितना काम हो रहा है भैया ये बताओ। अब तो जब से इलेक्शन आ रहे हैं तो हो रहा है काम, वरना तो कोई काम नहीं हो रहा। नहीं होता था कोई काम, कोई नहीं हो रहा। तो इसलिए कैंडिडेट बदल दिया क्या आम आदमी पार्टी ने? जी यही कारण लगता है क्या? जी जी बिल्कुल। आदिल को टिकट दिया उन्होंने, हाजी साहब का टिकट काट दिया। जी हाजी ने उसको छोड़ के आदिल को टिकट दिया। क्यों दिया, क्या लगता है? बस उनका उम्मीद है उनसे कुछ करेंगे वो आने वाले टाइम में। पहले वाले नहीं कर रहे थे। पहले वाले का चक्कर लगाओ ये होती थी, ऑफिस पे जाते थे साफ ही नहीं होती थी। बहुत कहो तो उसके बाद कोई आगे आगे एक आध फावड़ा मारा चले गए। बस इसी मारा देखते ये हैं। इलाका तो बहुत इंपॉर्टेंट है मुस्तफ़ाबाद का जो इलाका है। नामी गिरामी इलाका है, दूर दूर तक जानते हैं सब। कारण क्या है इसके नामी गिरामी होने का, ये बताओ। बस ये तो सभी जानते हैं। क्या नाम है भाई? मोहम्मद दानिश। दानिश ये नहीं बता रहे, बस ये बता रहे कि ना। अच्छा, यहाँ पर ताहिर हुसैन को भी टिकट दिया है इन लोगों ने, AIM पार्टी ने। हाँ सुनने में तो आई है। हाँ, वो क्या मतलब ऐसे ही क्या लगता है? नहीं, वो विधायक तो बढ़िया हैं, बस उनके ऊपर थोड़े से पॉलिटिक्स ने आरोप लगा दिए थे, संगीन आरोप लगाए थे, बहुत ही संगीन आरोप। अब देखते हैं आगे, अब उन्हें टिकट मिला है तो करवाएंगे। चॉइस बड़ा मुश्किल होगा नहीं? बिल्कुल, हाँ, पार्टी अपनी है। चॉइस दोनों, आम आदमी पार्टी के भी कैंडिडेट होंगे, AIM के भी पार्टी के भी कैंडिडेट होंगे, कांग्रेस भी अपने कैंडिडेट देगी यहाँ पर। तो हाँ जी, कांग्रेस भी देगी अभी। कांग्रेस, आप भी भाई यही के हो? आइए आगे आइए। अरे आदिल भाई बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं, तो आप भी बता सकते हो। इलाका कैसा दिखता है ये तो बताओ। साफ सफाई चल रही है? हाँ बढ़िया सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। सब बढ़िया। क्या नाम है आपका? वसीम। वसीम को सब बढ़िया दिखा भाई, बाकी किसी को सब बढ़िया नहीं दिखा है। वसीम कह रहे हैं सब बढ़िया दिखा है। सामने है ना सर, हाँ वो देखो ना।
लोग यहाँ के बड़े अच्छे हैं, बड़े हाजिर जवाब हैं। मुस्तफ़ाबाद के लोग इशारों में बहुत कुछ कह देते हैं। और हम इस समय मुस्तफ़ाबाद की गलियों में हैं। ब्रिजपुरी का इलाका है ये, मुस्तफ़ाबाद विधानसभा क्षेत्र है। और यहाँ से आदिल खान भी करे हैं, ताहिर हुसैन, 2 नाम तो तय हो गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी अपना नाम तय करेगी। इलाके में साफ सफाई कितनी है, कैसी व्यवस्था है, लोगों की उम्मीद क्या है, लोग इस पर बड़े खुलकर बात करते हैं। और ये विवेक संभल कर आना। और ये देखिए यहाँ पर सभी जगह भी सफाई शुरू हुई है। और हमें हमारे भाई बता रहे हैं, हाँ हमारे भाई अभी बता रहे हैं कि अभी चुनाव आ गया ना, तो ये साफ सफाई होगी, ये व्यवस्था होगी। मुस्तफ़ाबाद का इलाका और मुस्तफ़ाबाद ने दिल्ली के चुनावी पारे को तो चढ़ाया ही है। यहाँ के लोगों का ये पारा बहुत गर्म है क्योंकि विकास हुआ नहीं है। मुस्तफ़ाबाद में ये जो इलाका है, ये मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कचरे के बीच में इलाका है, इलाके के बीच में कचरा है। क्या चचा, क्या स्थिति है इलाके की आपकी? जी, कि यहाँ जो गंद है ना, ये खुद ही आदमी डालते हैं। हाँ करवाते हैं, हर हफ्ते होता ही सफाई, हर हफ्ते सफाई करवाते ही है। हाँ। यानी कि रात में फिर आएंगे, सुबह कर जाएंगे, रात में फिर डल जाएगा। अच्छा। ये गंदगी ये डालते हैं। यहाँ कोई कहने सुनने वाले ही नहीं है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। देखिए चचा कह रहे नहीं सफाई करने वाले हैं। सफाई करने वाले हैं कि नहीं? क्यों नहीं है, सफाई करने वाले हैं। भैया कह रहे सफाई करने वाले नहीं, आप कह रहे सफाई। ये यहाँ नहीं रहता ना, ये वहाँ रहता ना। हम रहते तो हम हर हफ्ते होती है इसकी सफाई, हफ्ते में एक बार होती है। ये देखिए नाले के ऊपर पूरा इलाका है। सबसे बड़ी बात यह है कि नाले की सफाई, मुझे नाला उराही दिखती नहीं है। अब आप सोचिए, आप बीमारी को ऐसे बेच रहे हैं। इसमें रहने वाले जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, ये बीमारी का घर है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आप सोचिए कि ये पूरे बीमारी के बीच में खड़ा हूँ। आप सोचिए यहाँ तो चल पाना भी मुश्किल है। और मैं आपको वाकई बता रहा हूँ कि इस इलाके में अगर आप आएंगे तो आप यहाँ खड़े नहीं रह पाएंगे 1 से ज़्यादा मिनट। क्या स्थिति है भैया गंदगी की? सफाई नहीं होती है, नहीं होती। नंबर 13 में गर्मी के अंदर तो इतनी बदबू आती है, इतनी बदबू आती है, खाना भी नहीं खाया जाता। ये नाला की उराही भी नहीं होती है कभी? होती है 3 महीने में, 4 महीने में। अच्छा, 4 महीने में एक बार होती है। क्या चचा, क्या स्थिति है आपके इलाके की? ये स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे नहीं है कूड़ेदान, तो लोग ऐसी फेंकते हैं। जब कूड़ेदान नहीं है तो क्या करें बेचारे? अच्छा, लोगों के पास कोई विकल्प है नहीं, नहीं तो लोग इसी को कूड़ेदान बना लेते हैं, नाला भर जाता है। और क्या करेंगे, मजबूरी है। ये तो बीमारी का घर लगता है चचा मुझे इलाका। बीमारी तो है ही है, लोग तो ऐसे ही बीमार पड़ जाएंगे, डायरिया कलेरिया। और इतनी गंदगी, यहाँ तो सांस ले पाना मुश्किल है। तो इसका इंतजाम करना चाहिए ना गवर्नमेंट की। जब वोट मांगने आते हैं तो उनसे पूछते हैं आपकी तो चाचा उम्र हो गई, कई विधायकों को देखा होगा। उम्र तो हो गई, लेकिन जब कांग्रेस के थे ना, वे अच्छी देखभाल करे, वो करते थे। हाँ, उसके बाद किसी ने नहीं की ना। इस बार आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट भी बदल दिया। हाँ, हाजी साहब को हटा के आदिल को दे दिया है। हाँ जी। तो उम्मीद है अब कुछ? अब क्या उम्मीद है? उम्मीद तो यही है कि आदिल हुसैन को भी देखते हैं अब आगे क्या करते हैं। सबको देखा बारी बारी। हाँ, अब की बारी, इनकी बारी। तो देखिए चचा बोल रहे हैं कि अब आने दीजिए, सभी को वोट मांगने आएंगे। तो लेकिन हम और ये दिखाने आए हैं कि देखिए स्थिति क्या है। मैं और विवेक जब इस पुल की ओर से गुजर रहा था तो सहसा हमारी नज़र इस जगह पर पड़ी। और मुस्तफ़ाबाद का ये इलाका है, आप देखिए किस तरीके से, कितनी गंदगी है दीदी। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत गंदगी है दीदी यहाँ पे। यहाँ तो जाए इंसानी गंदे तो गंदगी तो रहेगी। हाँ, अच्छा, दीदी बता रही है कि यहाँ का पूरा इलाका ही गंदा है। और यहाँ पर लोग समझते नहीं है ना, लोग मानने को के जाते हैं सारा कूड़ा। यहाँ के तमीज नहीं है लोगों को बिल्कुल भी। कूड़ा कूड़े को लेकर देखिए लोग कितने परेशान हैं, गंदगी कितनी ज़्यादा है। मैं कई इलाकों में घूम रहा हूँ इस वक्त, लेकिन जो गंदगी और जो परेशानी मुझे मुस्तफ़ाबाद के इलाकों में दिख रही है, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। अब की बार दिल्ली में भाजपा सरकार, जीतेंगे दिल्ली, जीतेंगे मुस्तफ़ाबाद। और दूसरी तरफ ये देखिए फिर लाएंगे केजरीवाल के पोस्टर्स। यानी ये गली जो है इंटर करते ही पूरी तरह से राजनीतिक रंग में दिखने लगता है। श्री राम गली इसका नाम है। क्या चाचा, इसका नाम श्री राम गली है? श्री राम गली, श्री राम गली। क्या खास बात है गली का नाम ही श्री राम गली? श्री राम गली शुरू से ही राम लिख दिया पहले। कैसा काम वाम हुआ है आपकी गली में? काम हुआ है, ये रोड बना है।
आपकी बिजली पानी की व्यवस्था कैसी है? बिजली तो सही आ रही है। विधायक जी ने काम किया है? विधायक जी ने काम तो किया ही है, मगर वो काम नहीं करा जो होना चाहिए, बाकी कम काम। उतनी काम नहीं हो पाई जितनी। हाँ, बाकी ये रोड तो बनाया है बस। रोड बना है, पर विधायक जी को जितनी काम करनी चाहिए थी उतनी काम उन्होंने नहीं की है। मेरे भाई कह रहे हैं हम इस वक्त श्री राम गली में हैं, और श्री राम गली में देखिए किस तरीके का चुनावी पारा है। यहाँ से वहाँ तक क्या चीज़ है? इसी गली में रहते हो आप? और यहाँ पे अच्छा कैसा कामकाज हुआ? काम तो बढ़िया हुआ भाई, सड़क बनी हुई है, अब वहीं आए हैं गांव से। अच्छा, ये श्री राम गली है? हाँ। नाम बड़ा रोचक है इसका, श्री राम। ये दंगा हुआ था यहीं हुआ था, बढ़िया काम हुआ है। अच्छा, दंगा यहीं पर 2020 में हुआ? हाँ, जो हुआ था यहीं हुआ था, यहाँ से लेके पुलिया तक। यहाँ से लेकर पुलिया तक। देखिए ये वो इलाका है जहाँ पर दंगा हुआ था, यहाँ से लेकर पुलिया तक। और इसके पहले जहाँ हम थे, दरअसल ये वो इलाका है जहाँ पर इस दंगे के मुख्य आरोपी जिनको AIMIM ने टिकट दिया है, वो ये इलाका है। सर, कैसा है आपका इलाका? गंदा है, कूड़ा हाँ, कूड़ा कचरा, अनऑथराइज पार्किंग। अच्छा, अनऑथराइज्ड पार्किंग। रोड पे देखो ना क्या हाल हो रखा है, नाले से यहाँ तक सारा बंद है। काम हुआ नहीं जैसा होना चाहिए था क्या? विधायक जी ने काम किया नहीं? ये वाले विधायक तो देखे ही नहीं आज तक। अच्छा, इन विधायक को आपने नहीं देखा है? अच्छा, हाजी ने उसको नहीं देखा? नहीं, फिर इसलिए आप पार्टी ने कैंडिडेट बदल दिया क्या? हो सकता है, अच्छा, उसको नहीं देखा जी। उसको देखा नहीं। आपने विधायक जी को देखा है? सर कह रहे हैं नहीं देखा। पोस्टरों में देखा है, पोस्टर्स में देखा है। अच्छा, क्या नाम है भाई? मेरा सैगल। सैगल जी, बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि विधायक को मैंने पोस्टर्स में देखा। काम नहीं हुए आपके इलाके में कुछ भी? काम क्या पता है, काम क्या होते हैं, तो जरूरी करानी पड़ेंगी उन्हें, फंड लेना तो। अच्छा, ये जो नॉमिनल काम है वही उन्होंने कहा? बिल्कुल घटिया सड़क बनी, अभी बनी है, देखो चटक भी गई। अच्छा, क्वालिटी वर्क जो है वो बहुत पुअर है। बिल्कुल घटिया है जी। सैगल साहब कह रहे हैं कि काम तो उन्हें करानी ही थी, मगर जो काम हुई है वो उस तरीके की नहीं हुई है जो होनी चाहिए थी। अनऑथराइज पार्किंग और सफाई। रोड देखो, एक भी रोड साफ नहीं है और अनऑथराइज पार्किंग है। आप बजरंगपुरा से आए होंगे, आपको पता चला होगा कैसे आए हैं, और शेरपुर तक चले जाओ। अभी तो ये दिन का टाइम है तो थोड़ा सा शांति है, शाम को आना 6 बजे के बाद आप निकल के दिखा देना, आप मान जाएंगे अगर गाड़ी लेके आएंगे। ये श्री राम गली है, श्री राम गली से लेकर और अगर पुलिया तक, इस बीच में ताहिर हुसैन का घर भी, और ये पूरा इलाका जो है काफ़ी सेंसिटिव इलाका माना जाता है। उधर भी लोगों ने कहा काम नहीं हुआ, और श्री राम गली में जब मैं आता हूँ तो यहाँ भी लोग यही कहते हैं कि काम हुआ नहीं। विधायक जी को सिर्फ हमने पोस्टर्स में देखा है, हमें तो पता नहीं कि हमारे विधायक हैं कौन। जितनी गर्माहट मुस्तफ़ाबाद ने दिल्ली की सियासत में लाई है, विश्वास कीजिए मुस्तफ़ाबाद का इलाका उससे कम गर्म नहीं है। भीड़ भाड़, कंजेशन और गंदगी जैसी तमाम समस्याएं तो इलाकों में हैं ही, मगर इस बार यहाँ के प्रत्याशियों ने भी सियासी पारा खूब चढ़ाया है। हमारी हर कोशिश रही कि लोगों के साथ साथ हम वो हर तस्वीर आपको दिखा सकें, यानी आम लोगों की बात, और वो तस्वीर जिससे इस विधानसभा सीट का आपको अंदाज़ा मिल सके। हमारी कोशिश ये भी रही कि हम उन कैंडिडेट्स के तक पहुँचे जो लोग इस विधानसभा क्षेत्र के कारण खबरों में हैं। लोग कैमरे से बचते रहे, मगर हमारी कोशिश उन तक पहुंचने की बनी रही। आगे के एपिसोड्स में भी हम इसी तरीके से अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, आपको वहां का सच दिखाएंगे। फैसला आपको करना है किसने क्या किया, कौन पास और कौन फेल। फिलहाल मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट विवेक को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।